कौन नारी? भगवान शंकर से महर्षि गर्ग जी पूछते हैं कि कौन नारी पृथ्वी को पवित्र करती है? भोलेनाथ ने उत्तर दिया, लज्जावाशो भूषणं शुद्धशीलं पादछेपो धर्ममार्गे वाचा यस्याम् नित्यं पत्युः सेवनम् इष्टवाणी धान्यसायि स्त्री पूतयत्ये पृथ्वीं। जिस स्त्री का लज्जा ही वस्त्र एवं विशुद्ध भाव ही भूषण हो, धर्म मार्ग में जिसका प्रवेश हो, मधुर वाणी बोलने का जिसमें गुण हो, वह पति सेवा परायण श्रेष्ठ नारी इस पृथ्वी को पवित्र करती है। जिस घर में सर्वर गुण संपन्न नारी सुखपूर्वक निवास करती है, उस घर में लक्ष्मी अवश्य निवास करती है। वे हे वश कोटि देवता भी उस घर को नहीं छोड़ते। लोग घर बार छोड़कर साधना करने के लिए साधु बनते हैं। घर में रहते हुए गृहस्थ धर्म निभाते हुए नारी ऐसी उप साधना कर सकती है कि अन्य साधुओं की साधना उसके सामने फीकी पड़ जाती है। ऐसी देवियों के पास एक पतिव्रता धर्म ही ऐसा अमोघ शस्त्र है जिसके सम्मुख बड़े बड़े वीरों के शस्त्र भी कुंठित हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री अनायास से योगियों के समान सिद्धि प्राप्त कर लेती है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और शंकर इन तीनों देवों को अपने पतिव्रत धर्म के बल से 6-6 महीने के दूध पीते बच्चे बना दिए थे। सती सांडिली ने सूर्य की गति को रोक दिया था। सती सावित्री ने अपने भर्ता के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। एक ही जन्म में एक पति निष्ठ रहती है, वह पतिव्रता है। सत्य संकल्प से अन्य जन्मों में भी उसी पति को प्राप्त करती है, वह सती है। यही फासला साधु और संत के बीच में है। साधु की मेहनत जारी है, संत की सब मेहनत पूरी हो गई है। जैसे सती में पति से ज्यादा सामर्थ्य आ जाता है, वैसे संत में इष्ट से भी ज्यादा सामर्थ्य आ जाता है। ऐसे संत कबीर जी कहते हैं, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर।
सती साध्वी नारी अपने पति व्रत के प्रभाव से पापी पुरुषों की पाप भावना को नष्ट कर सकती है। रावण के साम्राज्य में अकेली सीता माता ने अपना संरक्षण इसी बल पर किया था। ऐसी पतिव्रता साध्वी भक्त योगिनी तथा आध्यात्मिकता में जगी हुई ब्रह्मनिष्ठ महान नारियां इस पृथ्वी को पवित्र करती हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी साध्वी नारियों में भी निवास करते हैं। देवताओं और मुनियों का तेज सती स्त्रियों में स्वभावतः ही रहता है। सतीनां पादरजसा सद्या पूता वसुंधरा। सतियों की चरण रज से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। सती अनुसुईया जी ब्रह्मर्षि कर्दम और देवी देवहूति की पुत्री अनुसुईया भारतवर्ष की एक अद्वितीय सती साध्वी नारी थी। उनके चरित्र में स्वाभाविक रूप से ही सत्य, धर्म, शील, सदाचार, विनय, लज्जा, क्षमा, सहिष्णुता तथा तपस्या आदि सद्गुण विकसित थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि को इन्होंने पति रूप में प्राप्त किया। पतिव्रता वे थी ही पावन प्रेम भरी सतत सेवा से पति का हृदय जीत लिया था। तपस्या में खूब आगे बढ़ चुकी थी, फिर भी पति की सेवा को ही नारी के लिए परम कल्याण का साधन मानती थी। एक बार भगवती लक्ष्मी सती और ब्रह्माणी को अपने पतिव्रत का बड़ा अभिमान आ गया था। भगवान और सब सह लेते हैं, किंतु अपने भक्तों का अहंकार हरगिज नहीं सहते। भगवान परम कल्याणमय है, पर अहंकार जीव को भगवान से दूर ले जाता है। अहंकार ही तो जीव और शिव के बीच दीवार बनकर खड़ा है। कौतुक प्रिया नारद जी को इन तीनों जगवंदनीय देवियों के गर्व को दूर करने के निमित्त मन में प्रेरणा मिल गई। प्रथम वे पहुंचे लक्ष्मी जी के पास। उनको देखकर लक्ष्मी जी ने समाचार पूछा तो नारद जी ने कहा, माता जी क्या बताऊं, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। चित्रकूट की ओर महर्षि अत्रि के आश्रम में उनकी पतिव्रता पत्नी भगवती अनुसुईया के पावन दर्शन करने का अवसर मिला। संसार में उनके समान पतिव्रता अन्य कोई भी नहीं है। संसार की सभी सती साध्वी पतिव्रताओं में वे शिरोमणि है। यह सुनकर लक्ष्मी जी को बुरा लगा।
मेरे घर का बच्चा मेरे ही सामने अन्य पतिव्रता स्त्री को मुझसे उत्तम बताता है। यह तो मेरा अपमान है। बात स्पष्ट करने के लिए पूछा, नारद क्या अनसुईया मुझसे भी बढ़कर है? माता जी आप बुरा न मानना, आप उन देवी अनसुईया की चौथाई के बराबर भी नहीं। लक्ष्मी जी का मुंह फीका पड़ गया। उनके मन में ईर्ष्या पैदा हुई। मनोमन निश्चय कर लिया कि अनसुईया को नीचा दिखाकर रहूंगी। नारद ने देखा निशाना ठीक जगह पर लगा है। उन्होंने तो कलह का बीज बो दिया था। ठीक समय पर ज्योति गोड़ी उर्वर भूमि में बीज जल्दी ही उगकर वृक्ष बन जाएगा। प्रसन्न होकर अब वे कैलाश की ओर चल दिए। इधर भगवान विष्णु पधारे तो लक्ष्मी जी मुंह फुलाकर बैठ गई। भगवान ने बहुत समझाया, दुलार किया। तब लक्ष्मी जी बोली, देखो जी, सुन लो मेरी बात। बहुत दिनों तक मैंने आपके पैर दबाए, आपकी हाँ में हाँ मिलाई, आज तक कुछ नहीं मांगा। आज आपको एक बात माननी पड़ेगी, वादा करो। विष्णु जी ने कहा, हाँ वादा करता हूं। पट्टा लिख दूं या गंगा जी में खड़ा होकर कहूं? लक्ष्मी जी खुश हो गई और बोली, बस महाराज विश्वास है, आपको कुछ भी करके अनसुईया देवी का सतीत्व भंग करना होगा। भगवान मामला समझ गए। मन में कहने लगे कि अरे देवी, हम में हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो उस देवी का पतिव्रत खंडित कर सके। परंतु प्रकट में हंसकर बोली, बस इतनी सी बात, मुंह फुला लिया। अब अभी जाते हैं, हम अभी जाते हैं। भगवान इतना कहकर अत्रि के आश्रम की ओर चल पड़े। उधर नारद जी पहुंचे कैलाश। सती जी ने स्वागत करके एक लड्डू दिया। खाते ही नारद बोले, वाह, लड्डू मीठा तो है, मगर सती अनसुईया के लड्डू में जैसा अमृतमय स्वाद है वैसा इसमें नहीं है। सती जी ने पूछा कि तो नारद जी ने देवी अनसुईया की प्रशंसा करते हुए बताया कि भगवती अनसुईया भगवान अत्रि की प्राण प्रिया पत्नी हैं और विश्व में सर्वोत्तम पतिव्रता देवी हैं। आपका पतिव्रत भी उनके आगे फीका है। यह सुनते ही सती जी दौड़ी दौड़ी शिव जी के पास पहुंची। स्त्री चरित्र रच के भोलेनाथ को सती अनसुईया का सतीत्व भंग करने के लिए राजी कर लिया। बोले बाबा अत्रि आश्रम की ओर चल दिए। इधर नारद जी ब्रह्मलोक में माता ब्रह्माणी के पास पहुंचे। माता ने बेटों को बहुत समय के बाद आया हुआ देखा तो उनका दिल खिल उठा। फिर बातचीत के सिलसिले में नारद जी ने बताया, माता जी
मृत्युलोक में एक बड़ी अद्भुत बात देखी। क्या बताऊं, अत्रि पत्नी अनसुईया के पतिव्रत का ऐसा प्रभाव है कि सब ऋषि मुनि आकर उनकी स्तुति करते हैं। उनसे बढ़कर संसार में कोई पतिव्रता नहीं है। ब्रह्माणी क्या मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद अपनी माँ तो माँ ही है, सर्वश्रेष्ठ है ही, किंतु ऋषि मुनि लोग यही बात कर रहे हैं कि आज अनसुईया तो अनसुईया से बढ़कर कोई अन्य पतिव्रता नहीं। बात बन गई। ब्रह्माणी ने तुरंत सभा में से ब्रह्मा जी को बुलाया और इन केन प्रकार देवी अनसुईया को पतिव्रत धर्म से च्युत करने के लिए ब्रह्मा जी को बाध्य किया। ब्रह्मा जी तो समझते ही थे कि जो दूसरे के लिए खाई खोदता है उसके लिए कुआं खुदाया तैयार रहता है। वे अत्रि आश्रम की ओर चल पड़े। भगवती मंदाकिनी के तट पर तीनों देव महामुनि अत्रि के आश्रम में पहुंचे, परस्पर अभिवादन किया। सभी ने अपने आने का कारण बताया, आपस में सलाह की और तीनों साधु का वेश बनाकर सती अनसुईया के पतिव्रत की परीक्षा करने चले। आतिथ्य रूप में 3 मुनियों को आते देखकर देवी अनसुईया ने उनका स्वागत सत्कार किया। अर्घ्य पाद्य आत्मनी देकर कंदमूल फलादि भेंट किए, किंतु मुनियों ने इस अचमनी देकर कंदमूल फलादि भेंट किए, किंतु मुनियों ने इस आतिथ्य का स्वीकार नहीं किया। देवी के पूछने पर मुनियों ने कहा, आप हमें एक वचन दें तो आपकी पूजा ग्रहण करेंगे। अनसुईया मुनियों अतिथियों का सत्कार प्राणों का बलिदान करके भी किया जाता है। ऐसा अनसुईया जी ने कहा, आप जिस प्रकार प्रसन्न होंगे उसी प्रकार मैं करने को तैयार हूं। तब मुनियों ने अनसुईया को वचन देकर कहा, देवी आप अपने मर्म स्थान नग्न करके हमारा आतिथ्य सत्कार कीजिए। यह सुनकर पतिव्रत अनसुईया हक्की बक्की सी रह गई। यह अनुचित प्रस्ताव करने वाले 3 मुनि कौन हैं? यह देखने के लिए ध्यान लगाया तो सब रहस्य ज्ञात हो गया। फिर बोली, हे आतिथ्य देवो, मैं ऐसे ही होकर आपका सत्कार करूंगी। फिर सती ने पानी में निहारते हुए संकल्प किया कि यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं, मैंने कभी भूल से भी स्वप्न में भी काम भाव से परपुरुष का चिंतन न किया हो, तो आप तीनों 6-6 महीने के बच्चे बन जाए। ऐसा संकल्प करके वह पानी तीनों मुनियों पर छिड़क दिया। जैसे तीनों के तीनों 6-6 महीने के दूध पीते बालक बच्चे पालने में ऊंची ऊंचे पालनों में उबो करने लगे। इतने में ही महामुनि अत्रि भी आ पहुंचे। पूछा, देवी
ये देव स्वरूप परम सुंदर मनोहर तीनों बच्चे किस भाग्यशाली के। अनसुईया, भगवान ये आपके ही है। मुनि सब रहस्य समझ गए। तीनों देवता बच्चे बनकर वहां रहने लगे। माता अनसुईया उन्हें खिलाती पिलाती पुकारती, पालने में झुलाती। उधर तीनों देवियां अपने देवेश्वरों को तलाश करती हुई लापता से परेशान होकर के ढूंढा। लापता पाकर चिंतित हो उठी। अपने भर्ताओं को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। अकस्मात त्रिकूट में इकट्ठी हो गईं। परस्पर वाणी विनिमय करने से पता चला कि सब नारद जी की कारस्तानी थी। इतने में नारद जी भी नारायण नारायण करते करते उनके पास पहुंचे और तीनों देवियों का हाल बताते हुए, तीनों देवों का हाल बताते हुए कहा, माताएं देखो, वहां भगवती अनसुईया का आश्रम है। वहां तीनों देव 6-6 महीने के बच्चे बनकर उनकी गोद में बैठकर स्तनपान कर रहे हैं। अतः उनकी आशा छोड़ो। अब आप उस आश्रम में पैर रखेंगी तो सती अनसुईया आपको पल भर में भस्म कर देंगी। उन तीनों देवी की चिंता आप छोड़ो, देवों की चिंता आप छोड़ो। 15-20 वर्ष में वे बड़े बड़े होंगे, तब माता उनका सिर फिर से कहीं विवाह कर देंगी। अब आप सब भस्म रमाकर माला लेकर भजन करें, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनसुईया के समान संसार में दूसरी कोई सती नहीं है। अब समझी कि नहीं? तीनों ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, अब मैया तू जीता, हम सब हारी। हमने अपने किए का फल पा लिया। हमने अच्छा सबक सीखा कि कभी किसी गुणवान के प्रति अनसुईया ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। असूया ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या करना बड़ा पाप है। नारद जी ने कहा, अब आप ठिकाने पर पश्चाताप से सब पाप धुल जाते हैं। एक उपाय है, तुम जाकर सती शिरोमणि अनसुईया माता के पैर पकड़ो, तभी कल्याण होगा। तीनों अनसुईया के पास गए, पैर पकड़े और अपने पति जैसे पहले थे वैसे बनाकर लौटाने के लिए प्रार्थना की। अनसुईया, तुम कौन हो? तीनों, हम आपकी पुत्र वधू हैं। अनसुईया, अजी मेरे बच्चे तो अभी छोटे छोटे हैं और इतनी बड़ी लंब तड़ंग बहुएं कहाँ से आ गईं? इतने में अत्रि आए। तीनों बहुएं घूंघट मारकर एक ओर हट गईं। मुनि ने पूछा, देवी ये तीनों कौन हैं? अनसुईया, भगवान ये आपकी पुत्र वधुएं हैं। मुनि, देवी तुम कमाल के खेल रचती हो। अभी तो पुत्र बना लिए और वे 6 महीने के नहीं हुए कि पुत्र वधुएं भी आ गईं। हाथ भर के बच्चे और 5 हाथ की बहुएं। अनसुईया, मेरे बच्चे भी एक दिन बड़े ही हो जाएंगे। सुनकर मुनि हंसने लगे। अब तीनों ने सती के पैर पकड़े और
अपने अपने पतियों को वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। अनसुईया, मैं कब मना करती हूँ, आपके पति वे सो रहे हैं, पालने में गोदी में उठाकर ले जाओ। तीनों देवियां लज्जित हो गईं। वे पश्चाताप से भर गईं। आखिर माता का हृदय पसीज गया। हाथ में जल लेकर संकल्प किया और बच्चों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों देव अपने अपने असली स्वरूप में आ गए। अनसुईया ने तीनों देवों की विधि सहित पूजा और प्रदक्षिणा की। प्रसन्न होकर देवों ने वरदान मांगने के लिए कहा। अनसुईया, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगती हूं कि आप तीनों मेरे पुत्र हो जाएं। तत्पश्चात फिर तीनों ने नतमस्तक खड़ी लक्ष्मी जी, सती जी तथा ब्रह्माणी जी से पूछा, अब कहो, संसार में सबसे बड़ी सती कौन है? तीनों ने एक साथ कहा, परम पूज्या प्रातः स्मरणीय भगवती अनसुईया देवी सर्वश्रेष्ठ सती है। जो स्त्री पति को ही परमेश्वर मानकर अपनी समस्त इच्छाओं को पति की इच्छा में विलीन कर देती है, एकनिष्ठ होकर पतिव्रत धर्म का पूरा पालन करती है, वह इस संसार में सब कुछ करने में समर्थ हो जाती है। फिर पति चाहे कैसा भी हो, इसका महत्व नहीं है। सती नारी में सामर्थ्य प्रकट होता है। वह पति के गुणों के कारण नहीं, बल्कि अपनी एक निष्ठा के प्रभाव से प्रकट होता है। संकल्प की दृढ़ता के आगे सब संभव होता है। अतः अपने दुर्बल और मलिन संकल्पों से बचे तुम भी वही नारी हो, तुम में भी वही अथाह शक्ति के बीज छुपे हैं। डरो मत, छोटी मोटी बातों से चिंतित मत हो, जाओ अपने कर्तव्य किए जाओ। संसार सारा स्वप्न है। सती की कथा भी स्वप्न हो गई, तुम्हारे दुख भी स्वप्न बन जाएंगे। परिस्थितियां